Again, organizer of this event, Sawai Singh, देवड़ा जी, देवड़ा गांव के समस्त जनसमूह जो यहाँ अटेंड करने आए हैं फंक्शन को, जैसलमेर के जो इनवाइटी लिस्ट थे जन कल्याण के लिए वो सारे लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, बीएसएफ और मीडिया के हमारे बंधु। तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमें बुलाया और एक मौका दिया जहां पर हम अपने वीरों को, बीएसएफ के वीरों को याद कर सकें और उनके श्रद्धांजलि देने के लिए। जैसे कि आपको सभी को पता है, हमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं कि जय सिंह भाटी जी से आप लोग रूबरू थे, उनके बारे में आप काफी जानते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 1967 यानी आज से 6 डिकेड पहले, 58 साल पहले उन्होंने बीएसएफ को ज्वाइन किया, जब बिल्कुल एक यंग ब्लड, यंग बॉय हुआ करते थे। अगर हम बात करें बीएसएफ की तो 1965 में बीएसएफ आफ्टर इंडो पाकिस्तान वॉर सब जो है ये आई थी, पैरातल में आई थी। उससे पहले राजस्थान की या जो बाकी जो है सीमाएं थी उसको स्टेट की जो आर्म पुलिस वही मैन करती थी। 65 वॉर में आरएसी थी यहाँ पर, क्योंकि देवड़ा गांव जो है बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एज ए यंग बॉय उन्होंने जो है वॉर को नजदीक से देखा, उसको महसूस किया। अब उनको लगा कि भी ये यंग पीढ़ियां हमारी है, हमें भी इस देश की, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। उनके पास स्कोप आगे भी थे। तो फाइनली जो है कहते हैं कि 20 साल की उम्र में उन्होंने जो है 1967 में बीएसएफ को ज्वाइन किया। ट्रेनिंग करने के बाद उनको काफी एक्सपोजर दिए गए। खाली आपके पंजाब लें, आप के लें, पूरा ईस्ट वेस्टर्न बॉर्डर ले लें हमारा, आप ईस्टर्न बॉर्डर लें, और उसके अलावा जो हम लोग आंतरिक सुरक्षा जिनको बोलते हैं, जहां के डिस्टर्बेंस रहता है वहां पे भी हम लोगों का काफी योगदान रहता है। उनको एक मौका जो है राजस्थान का भी मिला था। हमें याद है आज से जो है 40-45 साल पहले की हम बात करते हैं, 50 ईयर्स में। तो इसी सम रोड के ऊपर जो आप कैंपस देखते हैं वहां पर वो पोस्टेड थे। वो कहते हैं कि उस वक्त जो है सीमाएं जो आज की डेट में है उस टाइप से फेंसिंग बिल्कुल नहीं थी, पूरा सीमा खुला हुआ था। हमारी पोस्टें जहां हम लोग रहते थे काफी पीछे रहा करते थे, और जो है स्मगलरों का आना जाना, या डकैत आप बोले, उस जमाने में डकैत हुआ करते थे, उनका आना जाना लगा रहता था। तो इनको लोकल होने के नाते ये जवाबदारी दी गई भी आप जो है किस हिसाब से इसको कंट्रोल करें, अपने लोकल होने का फायदा उठाएं, है ना, अपना जैसलमेर का फायदा उठाएं, और आप जो है इन चीजों को बंद करें, किस हिसाब से कंट्रोल करेंगे। और ये डॉक्यूमेंटेड है, पेपरों में है कि सब उस जमाने में जो उन्होंने रहते हुए काम किया, आज भी उसकी मिसाइल जो है उस ब्रांच में दी जाती है कि अगर आपने काम करना है तो जो है भाटी जी, जो जय सिंह भाटिया थे, उनसे सीखें किस हिसाब से उन्होंने जो है लोगों पे काम कराया, और आज वो मिसाइल बनी हमारे लिए बनी रहती है। उसके बाद की जगह भी पोस्ट करने गए, बहुत जगह उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं पूरी भारत सरकार ने, और बीच बीच में उनको जो है पदोन्नति मिलती जाई। आगे बन करके फाइनली जो है अपने 29 साल के कैरियर में वो जो है अपने एक सीनियर ऑफिसर बन गए थे, डिप्टी कमांडेंट, जिसमें कि उनको जो है सुपरवाइजरी रोल दिया गया था। तो क्योंकि आइज ड्यूटी थी, आप जानते ही जो श्रीनगर में कितना मिलिटेंसी था उस वक्त, जब दौर था 93, 4, 5, 6 का पीक मिलिटेंसी चल रही थी, क्योंकि दुश्मन देश नहीं चाहता था कि जो है यहाँ शांति बहाल करने के लिए इनकी बटालियन को भेजा गया। ये लोग वहां गए 42 बटालियन का रैप बन करके। स्टाफ ड्यूटी थी। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी स्टाफ ड्यूटी है, जिसको बोला कि नहीं आप बैठिए और यहीं से सुपरवाइज करें, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये हमेशा जमी रहती है कि नहीं हम जो है जंग के मैदान में आगे रहें। और जैसे ही उनको खबर लगती कि नहीं साहब मेरा जो ट्रूप्स है डिप्लॉयड है, मेरी बटालियन का ट्रूप्स है वो ऑपरेशन कर रहा है, उसको किसी रिक्वायरमेंट है, तो अब ऐसे करके उन्होंने मिसाइल क्या दी, अपने आदमियों को सपोर्ट दिया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पीछे नहीं खड़ा हूं। उनको बचाया भी, और लेकिन इसी मुठभेड़ में है मिलिटेंट की थोड़ा उनका जो एक्शन हुआ तो वहां पर वो शहीद हो गए। ठीक है, तो आप लगा लीजिए कि जो है कितनी जो है उनके अंदर वीरता थी कि उन्होंने बोला नहीं हम जो है जिस काम के लिए आए, जिस देश की सेवा की रक्षा है, हम उसको आगे बढ़कर करेंगे। भारत सरकार ने बीएसएफ के अथक प्रयास से जो है इन चीजों को प्रोजेक्ट किया हमने हेडक्वार्टर में, और फाइनली
देन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री अनिल कुमार गुजराल जी थे, हमारे हमें याद है गुजराल जी थे, तो गुजराल जी के द्वारा जो है उनके परिवार को जो पुलिस का जो पैरामिलिट्री का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, दैट इज प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उसको उनसे नवाजा गया। ठीक है, उनको भारत सरकार ने कि पूरा का पूरा जो है श्रेय दिया कि यस हम आपको पहचान दिलाते हैं, आपने ये काम किया। उसके बाद बीएसएफ ने बोला भी भारत सरकार ने दे दी, हम भी पीछे नहीं है। उनकी जो बटालियन थी, उनकी बटालियन ने जो है उनके नाम पर, जिस प्रकार के रोड है तो सड़क का नाम जो है उनके नाम पर जयसिंह घाटी सड़क के नाम पर रखा गया है। हम जब यहाँ पर आए तो हमें मालूम चला कि देवड़ा गांव तो हमारे बगल में ही है, वो तो हमारे यहाँ के सपूत रहे हैं। तो फाइनली जो है जैसलमेर में जो थे, जो हमारे अजी साहब जोधपुर में बैठते हैं, उन्होंने डीआईजी जैसलमेर से बात किया, अभी आपके यहाँ पर हैं तो हमारी सुरक्षा जो बल है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है भारत की, वहां पर हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट हुआ करती है जो कि दुश्मनों से सबसे आगे लड़के लोहा लेती है। तो उनके नाम पर हमने एक बीओपी को डेडिकेटेड किया। तो इस प्रकार से जैसलमेर सेक्टर ने भी जो है डिवोशन उनको दे करके बीओपी काम किया। आज हमें काफी खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसलमेर, उन्होंने भी इस चीज का संज्ञान लिया। जो आप बताए हैं कई लोगों ने कि 29 साल का जो ये जो प्रयास था, और फिर आज 29 साल के बाद 96 से लेकर, और आप देख सकते हैं तो जो है 25 मिनट 29 साल के बाद दोबारा ये मौका मिलता है कि आज ही के दिन जब हमारे शहीद हुए थे, और आज ही के दिन जो है उनकी मूर्ति का वर्ण करके हमने उसको और स्टेट ने प्लस की श्रद्धांजलि दी है। तो इस सब के लिए हम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद अर्पण करते हैं सीमा सुरक्षा के बल का, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस टाइप की चीजें हम मेंटेन करते रहेंगे। और मैं आपको ये अनाउंस करना चाहता हूं, क्योंकि ये इलाका मेरे इलाके में ही पड़ता है, क्योंकि ये बॉर्डर जो है इस साइड से चलता है, तो इस प्रतिमा के आगे वाले टाइम पर इस मेंटेनेंस पर जो है रिस्पेक्ट करना वो हमारी जवाबदारी रहेगी। ये हम आपको श्योर कराते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। लहरें बन